हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक पर रीड करने वाले हैं वो टॉपिक है कि देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स वेयर वी फील हर्ट, ओके, एंड वी फील अ सेंस ऑफ लॉस एंड वो किसी और के मिसशिप्स की वजह से होता है। यू एग्री, राइट? सो it's just the basic law of karma कि what that person is going to face अगर वो हमें हर्ट करेगा तो, राइट? सो ये रीडिंग होने वाला है एक ऐसे ही टॉपिक पे जो कि रफली it's a topic like karma for hurting me, but basically in this reading today we are going to focus on the fact what are the losses that the person is going to face. Okay, you will see some things including what losses will this person will face, ठीक है, what he has done with you will see, what kind of loss will he face, मतलब कि किस प्रकार का loss के फॉर्म में उसको उसका कर्मा मिलेगा, what could be their possible losses या कर्मा, कुछ practical examples जो भी channel होगा I'll tell you. Okay, God's message for you in this situation. क्योंकि when we are doing karma readings, we often really get offended, and for that reason, we need to remember Krishna, right? So, this is going to be a reading, and आगे आपको screenshot दिखाई देगा, उसमें आपको pile number 1, pile number 2, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 में से कोई एक कार्ड पिक करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे दोनों कार्ड्स देखने हैं तो आप दोनों कार्ड्स देख सकते हैं, बिल्कुल। Alright, so this is going to be a reading, and I'll see you in your reading. Pile number 1. Let's see that what he has done with you. Okay, I am saying he, but not necessarily यहाँ पर we are talking about a man. It could be a woman, it could be a transgender, it could be he or she, could be anything. Okay, आपके situation के हिसाब से you will put the genders on the right place. Okay, I think कि इस पर्सन ने क्या किया है आपके साथ ऐसा कि आपको लॉसेस फेस करने पड़े हैं इन रिटर्न, जो इस पर्सन को फेस करने होंगे। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ब्लैक मैजिक की, बहुत सारे लोगों के लिए जो इस फाइल को ज्वाइन करा है जिन्होंने। I can say that this person had ruined your life in some way. पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, ये एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसने आपको पब्लिकली बदनाम करने की बहुत कोशिश की है, आपकी इज्जत खतरे में पड़ गई थी। What I can see is कि आप खामखा डर रहे थे, ठीक है, आपके डर को इस पर्सन ने काफ़ी ट्रिगर किया है। आप खामखा डर रहे थे, आपकी इज्जत का कोई खतरा नहीं था। यू वर परफॉर्मिंग वेरी गुड बिकॉज आप दिल से एक साफ इंसान हो, ठीक है। यू वर परफॉर्मिंग गुड इन लाइफ, बट आपको फिर भी एक डर बना रहता था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इस पर्सन का हाथ है इस चीज़ को करने में, ठीक है। शायद इसने प्लान बनाया था कि आपको कहीं दूर छोड़ आएगा, मतलब आपके साथ अच्छा तो नहीं ही करेगा, इतना तो फिक्स्ड है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ लॉस विल ही फेस? ओके, आई थिंक he'll face deadly karma. I can see universal slaps in his face. If you know about
वैतरनी रिवर, जो हम लोग अक्सर स्टोरीज़ में पढ़ते हैं कि वो हेल में पाया जाता है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से नरक में एक बहुत ही गंदी फिल्थी नदी बहती है। उस टाइप की ट्रीटमेंट इसको इसके लाइफ में मिलने वाली है। तो इसका मतलब कि किस टाइप का लॉस इसको होने वाला है? ऑन अ ह्यूमन लेवल इसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके पैसे भी जाएंगे, बहुत लॉसेस होंगे इसको। जितना लॉसेस इसने आपको करने की चेष्टा की है ना, उतनी असली में इसके साथ लॉसेस होंगे। He'll lose a big amount of money। जैसे कि यमदूत होते हैं ना, हमें अपने कर्मों की सज़ा देते हैं, वो इस तरीके का कुछ एनर्जी मुझे फील होता है। जैसे हेवन में एंजल्स होते हैं एंड हेल में यमदूत जैसे प्रकार के प्राणी होते हैं, और वो बिल्कुल मर्सीलेस होते हैं क्योंकि उन्हें कर्मों की सज़ा देनी होती है। तो वो लोग इस पर्सन को ट्रीट करते हुए इनके लाइफ में नज़र आ रहा है, लेकिन जब इस पर्सन के साथ वो सब होगा तब आप उसके लाइफ में नहीं होंगे। ओके, सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल कर्मा? देखिए, व्हाट आई कैन सी हेयर इज कि स्पिरिट इसको प्लान कर रहे हैं कि प्यास लग जाएगी इसे, ठीक है, तब पानी नहीं मिलेगा इसे उस टाइप वाला ट्रीटमेंट होने वाला है। इसको स्पिरिचुअली ग्रो करने का प्लान जो है वो स्पिरिट बना रहे हैं, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। और उसके लिए इसको बहुत टफ ट्रांसफॉर्मेशन से, बहुत मुश्किल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारा जाएगा। एंड ये बहुत घूमेगा, इसका जीवन स्थिर नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये घूमते हुए नज़र आ रहा है, अब ये फिज़िकली घूमेगा या फिर इसे ऐसा लगेगा कि मैं तब से घूम ही रहा हूँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ। बट बहुत बहुत इतना टॉर्चर होगा इसके साथ कि हिल कम आउट एज अ गुड मैन, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए ना बहुत मुझे बार बार फील हो रहा है कि आपने ब्लैक मैजिक करा है, और ब्लैक मैजिक का बहुत फिल्थी सज़ा होता है जो करवाता है। एंड कीप दैट इन माइंड, ओके। तरस जाएगा अच्छाई देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे लॉसेस इसको होंगे, और आपके बारे में तो भूल ही जाएगा। नो नीड टू वरी इज़ योर डिवाइन गाइडेंस। सो यहाँ पर स्पिरिट कह रहे हैं कि तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम मत सोचो कि ये पर्सन तुम्हारी लाइफ में घूम करके वापस आएगा, क्योंकि ऐसा मैं होने नहीं दूँगा। बिकॉज आप लोग बहुत वरी करते हो कि ना ये सारी चीज़ें मुझसे शायद रिपीट हो जाएंगी मेरी लाइफ में, दोबारा होंगी, ये परेशान करेगा मुझे, दोबारा करेगा, नहीं करेगा। और आई कैन सेंस इसके इसके पापों का घड़ा भर गया है। आपको रेस्ट करने बोला जा रहा है, रिलैक्स रहने के लिए बोला जा रहा है। मेडिटेट करो, इट विल हेल्प यू। आपको रिलैक्स रहने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज चीज़ें नहीं हैं, यू नो, खतरा नहीं है, लेकिन आप फिर भी मुझे डरते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, सो पाइल नंबर 1, इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। ये भी स्पिरिट बोल रहे हैं, ठीक है। इट्स ऑलरेडी योर टाइम टू शाइन। सो pile number 1, this was reading, and I hope your reading was helpful, and thank you very much for watching, and you're protected from black magic already. ये भी एक मैसेज है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 का कार्ड सेलेक्ट किया है और आप यहाँ आए हो, तो लेट्स सी दैट व्हाट आर द लॉसेस दैट ही इज़ गोइंग टू फेस।
for disturbing you in your life. Okay, for creating losses in your life. नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट ही हैज़ डन विथ यू। देखिए, मुझे तो पहला ही कार्ड दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे हो इस पर्सन के वजह से। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो। मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको रात रात तक जगा के रखा है स्ट्रेस में, या फिर इसके एक्शंस ने, जब से आपके लाइफ में आया है तब से आपके लाइफ में केवल प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आई हैं। बट व्हाट आई कैन सी कि कहीं ना कहीं आपकी एक इंट्यूशन था कि इस डार्क फेज के बाद मेरे लाइफ में एक उजाला आएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता था कि मेरे लाइफ में जो ट्रेजेडीज चल रही हैं कहीं ना कहीं उस पर्सन का हाथ है, एंड यू कॉन्स्टेंटली प्रे टू गॉड। ओके, व्हाट काइंड ऑफ लॉस विल यू फेस? सो किस प्रकार का लॉस? सी हेयर, मैं ये रीडिंग को काफ़ी शॉर्ट रख रही हूँ, मैं रीडिंग को काफ़ी क्रिस्प रख रही हूँ, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो डायरेक्टली दैट आपके पेन्स का कर्मा जो है वो यूनिवर्स किस तरह से उस पर्सन को दे रही है। ठीक है, सो आई एम कीपिंग इट वेरी डायरेक्ट एंड आई एम कीपिंग इट वेरी क्रिस्प। ओके, सो किस तरह का लॉस इस पर्सन को होगा? सो आई कैन सी फाइनेंशियल लॉसेस है। अगर ये पर्सन शेयर होल्डर्स है, होल्डर्स में से है, तो इस पर्सन के शेयर्स ना डूब जाएंगे बहुत बुरी तरीके से, एंड ये यूनिवर्सल कार्मा होगा। ये पर्सन ईगोइस्टिक हो सकता है, ये पर्सन बहुत घमंडी हो सकता है, ये पर्सन मटेरियलिस्टिक थिंग्स में अपने लाइफ को मटेरियलिस्टिक थिंग्स में डिवेल करता होगा, तो इसका मटेरियल वर्ल्ड ही हिल जाएगा। द टाइम हैज़ कम, आई सेंस। ओके, द टाइम हैज़ कम। ये वापस ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा जहाँ से उसने कभी शुरू किया था। ठीक है, अगर ये बहुत बखान करता है कि मैंने इतने स्क्रैच से शुरू किया था, और सच में उस पर्सन ने स्क्रैच से शुरू किया था और काफ़ी ऊपर आया है, तो वो पर्सन वापस उसी ग्राउंड लेवल पे चला जाएगा जहाँ, इन अ वे, जहाँ उसने लास्ट अपनी ऑनेस्टी का शक्ल देखा था। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? उसके बाद तो ऊपर गया तो ज़मीन ही भूल गया ना। एंड दिस पर्सन, मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐशो आराम छोड़ के अब ये बहुत सिंपल लाइफ जीने लगेगा। ठीक है, इसके मटेरियलिस्टिक गेन्स अपने आप नेचुरली गायब हो जाएंगे। सो एग्जैक्टली व्हाट आर द कर्मा फॉर हर्टिंग यू? एंड आपको मैसेज आ रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है। वाह, उसके शेयर्स गिर गए। हाँ, मतलब थोड़ा इन्जॉय कर सकते हो, इतना हर्ट किया आफ्टर ऑल इस पर्सन ने आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व आप इस पर्सन के साथ ना हो। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी कि व्हाट कुड बी देयर पॉसिबल कर्मा एग्जैक्टली। अगर हम हमारे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के बारे में बात करें तो सी, आई एम सीइंग कि आपके पर्सन लिटरली ये पर्सन की मटेरियलिस्टिक लॉसेस तो बहुत होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा होंगे, भगवान इनसे सब छीनने वाले हैं। और एक चीज़ जो मुझे एग्जैक्टली इस फाइल के लिए दिख रहा है वो ये है कि ये पर्सन ना गलत लड़कियों या गलत लड़कों की संगत में पड़ जाएगा, एकदम इन्हीं के लेवल के टॉक्सिक लोगों की संगत में वो पड़ जाएगा, एंड दीज वुमेन इफ़ ही इज़ अ मैन विल प्ले ऑन हिम, एंड उसको वही इमोशनल लॉस फील होगा जो ये दूसरों को देता है। सो इट्स लाइक अ ट्रैप दैट द यूनिवर्स हैज़ फॉर दिस पर्सन। इट्स हिज जर्नी नाउ। ठीक है, लीव हिम हेयर। Now let's see what's God's message for you. The message is awareness. Pay attention to the subtleties
लुक विथ न्यू आइज, देयर आर साइंस एंड ओमेन्स एवरीवेयर. सो आपके लिए गॉड बोल रहे हैं कि यू बी एन अवेयर्ड बीइंग. आपको इसके पीछे नहीं जाना है कि ओ माय गॉड इसे क्या कर्मा मिलेगा, मैं भी देखूंगी मैं भी देखूंगी. नहीं, आपको ये नहीं करना है. आपको बोला चला आपके लिए एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, आप उस पर मेडिटेट करें, आप उस पर फोकस करें. ठीक है, तभी आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी. ठीक है. सो फाइल नंबर 2, दिस वॉज योर शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग एंड आई होप कि इतना काफ़ी होगा जानना कि यूनिवर्स इज एक्चुअली गिविंग जस्टिस, राइट. सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. एंड खुद का ख्याल रखो एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. गॉड ब्लेस. I'm really sorry. God bless and thank you very much for watching.